Hello everyone, good morning all of you. So student, in previous video we discussed about topic is that concave and convex mirror. Yes, we also learn about virtual and real images. So student, today's topic is that images formed by a lenses. Okay, so student, image which is formed by convex lens and concave lens. Okay, so today we learn about images which are formed by convex and concave lens. Okay, then next topic is that sunlight, white or colored. Okay, so student, we also discuss about sunlight. So student, you know that sunlight have a 7 colors. Yes, for examples रेनबो. जैसे आप रेनबो देखते हो तो सनलाइट में भी बहुत प्रकार के कलर्स होते हैं. सो ऑल्सो वी लर्न अबाउट दैट कलर. ओके, सो स्टूडेंट, लेट्स सी फर्स्ट टॉपिक, images which is formed by lens. Images formed by lenses. You might have seen a magnifying glass. It is used to read very small print. So, you might have also used to observe the body parts of a cockroach or an earthworm. The magnifying glass is actually is a type of lens. So स्टूडेंट, हम लोग ने छोटे थे तो हमने पढ़े हैं कि ये देखो, जैसे कि छोटा टाइप रहता है उसको हम देखने के लिए इस ग्लास का यूज़ करते हैं. यस, इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसका यूज़ करके हम अर्थवॉर्म और कॉकरोच को भी हम मतलब उसकी स्टडी कर सकते हो, उसके बॉडी पार्ट्स देख सकते हैं. सो दिस इज़ नोन एज द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड इज़ ऑल्सो नोन एज अ लेंस. लेंस आर वाइडली यूज्ड इन अ स्पेक्टाकल्स, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स. तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है मीन्स ये लेंस है, वो कहाँ पे यूज़ की जाती है? स्पेक्टाकल्स में, टेलीस्कोप में एंड माइक्रोस्कोप में. ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू लिस्ट दिस. सो और इस लेंस का यूज़ कहाँ किए जाते हैं? गेट मोर सम लेंसेज, टच एंड फीड देम. कैन यू फाइंड सम डिफरेंट जस्ट बाय टचिंग. सो क्या उसको टच करके कुछ डिफरेंट मतलब डिफरेंट फीलिंग आती है? दोज लेंसेज विच फील थिकर इन मिडल देन एट द एज और कॉन्वेक्स लेंस. तो ऐसे लेंस की जो बीच में क्या रहते हैं? थिक रहते हैं. मिडल में जो है वो थिकर रहता है देन एजेस, उसके एजेस से जो मिड में रहता है थिक रहता है, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज. दोज विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एज आर कॉन्कैव लेंसेज. और जो थिनर रहता है मिडल से उसे हम कहते हैं कॉन्कैव मिरर. यस, देन नाउ notice that the lenses are transparent and light can pass through them. तो वो लेंस जो रहती है कैसी रहती है? ट्रांसपेरेंट रहती है. See, this is the convex lens and this is a concave lens. Okay, so here is one activity. Take a convex lens or magnifying glass, put it in the path of the sun rays. तो हमें एक ग्लास लेना है और उसको कहाँ पे पुट करना है? जो सन रेज आती है उसके डायरेक्शन में. ओके, प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर. तो इस प्रकार हमको एक्टिविटी करना है. ओके, सो आपको क्या दिखेगा? ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सन जैसा दिख रहा है, तो ये सन की इमेज क्या होगी? वहाँ पे फॉर्म होगी. ओके, we have seen in the case of mirrors that the different position of the object, the nature and size of the object, size of the image change. It is true or lenses also. तो क्या होता है? ये जो साइज जो रहता है वो कैसा होता है? चेंज होता है. उसके बाद में फर्दर हियर इज अनदर एक्टिविटी. टेक अ कॉन्वेक्स लेंस लेना है हमें एंड फिक्स इट इन ऑन अ स्टैंड यू हैव विथ अ कॉन्केव मिरर. सो ये एक्टिविटी दी हुई है, ये आप लोगों को पढ़ना है. टेक अ कॉन्वेक्स लेना है, फिक्स इन ऑन एक स्टैंड पे कॉन्वेक्स लेंस लेना है. प्लेस इट ऑन अ टेबल. प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. और लेंस के दूर 50 सेंटीमीटर पे हमें एक कैंडल रखना है. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज कॉन्वेक्स लेंस कवरेज द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ covering lens. On the other hand, a concave lens bends outward and is called a diverging lens. So student, यहाँ पे देखो दो प्रकार की डायग्राम है. ये डाइवर्जिंग लेंस है और ये जो है कन्वर्जिंग लेंस. ओके, सो देन try to obtain the candle on a paper screen placed on the other side of the lens. You may have to move the screen toward or away from the lens to get a sharp image of the flame.
What kind of image did you get? It is really real or virtual? सो स्टूडेंट ने अभी एक्टिविटी पे से आपको परफॉर्म करना है. ओके ये देखिए, इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस और प्लेस इन डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट. तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया गया है देखो, और डिफरेंट जगह पे ये जो लेंस है रखा गया है. उसके बाद में देखो यहाँ पे इस प्रकार इमेज फॉर्म हो रही है और यहाँ पे देखो ये इमेज फॉर्म हो रही है. ओके सो दिस इज़ द वर्चुअल इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म हुई है, एंड दिस इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस. और ये जो इमेज है किससे फॉर्म हुई है? कॉनकेव लेंस से. ओके सो did you get any position of the object image which was erect and magnified? Could this image be obtained on a screen? Is the image real or virtual? This is how convex lens is used to magnifying glass. In similar fashion, study the image formed by the concave lens. So इसी प्रकार आपको concave lens भी study करना है. ओके देन सनलाइट वाइट और कलर्ड. दो आप लोगों को पता है सनलाइट वाइट रहती है कि कलर. हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? क्या आप लोगों ने कभी स्काई में रेनबो देखे हो? यस, यू माइट हैव अ नोटिस दैट इट अपीयर यूजुअली आफ्टर अ रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई. सो ये रेनबो हमें कब दिखाई देता है? जब बरसात होती है. यस, द रेनबो is seen as a larger arc in the sky with many colors. How many colors are present in a rainbow? So कितने colors present रहते हैं रेनबो में? When you observe carefully, there are 7 colors in a rainbow. Through it not be easy to distinguish all of them. There are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Yes, तो रेनबो में पूरे 7 कलर रहते हैं. कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट color. Okay, so you might have seen when you blow soap bubbles they appear colorful. है ना, जब हम लोग क्या करते हैं सोप बबल्स, सोप के है ना बबल्स बनाते हैं तो हमें क्या दिखता है? वो जो बबल्स बने रहते हैं उस पर कलर्स दिखते हैं. यस, सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क यू सी मेनी कलर्स. तो आपको पता है ये जो डिस्क है तो इसको हम जब अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे हमें क्या दिखते हैं? कलर्स दिखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट could we see that sunlight is a mixture of the different colors? Let us investigate. तो क्या हम इस पे से कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो क्या डिफरेंट कलर्स की होती होंगी? तो अभी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. चलो देखते हैं. टेक अ ग्लास प्रिज्म. हमें ग्लास प्रिज्म लेना है. अलाउ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन face of the prism. Let the light coming out of the other face of the prism fall on वाइट शीट ऑफ अ पेपर ऑन अ वाइट वॉल. सो हमें क्या लेना है? एक ग्लास प्रिज्म लेना है जहाँ से हमें एक हॉलो नैरो क्या जाना चाहिए? इसके ऊपर सनलाइट जाना चाहिए. ओके सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू यू सी कलर सिमिलर टू दोज इन रेनबो? क्या आप लोगों को कलर दिखाई देगा? दिस सो दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर. इसका मतलब जो है कि सनलाइट में कितने कलर्स रहते हैं? 7. द सनलाइट इज सेड टू बी अ वाइट लाइट. दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर. ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कलर्स एंड write their name in your notebook. Can you mix this color to get white light? Let us try. तो जो लाइट है, ये जो हमारी सनलाइट है उसमें कितने 7 कलर रहते हैं जिनको मिलके एक वाइट मतलब लाइट का कलर बनता है. ओके सो स्टूडेंट यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है. देखो यहाँ पे पूरे 7 कलरफुल 7 कलर्स है ना. तो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लेना है. 10 सेंटीमीटर डायमीटर रहना चाहिए उसका. डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 पार्ट्स. कितने पार्ट में लेना है? 7 पार्ट्स में. उसमें रेनबो के 7 कलर्स करना. उसके बाद में देखो जैसे हम इसको बोलते हैं ना ये चक्री जैसा है, तो इसको घुमाने के बाद में क्या होगा? अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसके कलर डिसअपियर हो जाएंगे. हमें कलर नहीं दिखाई देगा, हमें पूरी लाइट जैसा लाइट का कलर दिखाई देगा. यस, ensure that the disc rotate the disc daylight. When the disc is rotate fast color get mixed together and the disc appear to be whitish. और हमें जो ये कलर डिस्क है वो कैसी दिखेगी? वाइटिश, क्योंकि पूरा कलर जो है एक दूसरे के साथ में क्या हो गया है? मिक्स हो गया. सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क. तो यही डिस्क को हम क्या कहते हैं? न्यूटन डिस्क. ओके Paley has brilliant idea. She has prepared a small top with a small circular disc with 7 rainbow colors painted on it. When the top rotated, it appeared nearly white. देखो इससे हम बना सकते हैं, इसको चक्री कहते हैं हम. टॉप इस प्रकार उसने कार्डबोर्ड से 7 कलर का टॉप बनाया. यस